स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 वर्कशीट थर्ड। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस गिवन है ऑन अ सर्टेन सम, किसी भी सम पर, हमें नहीं पता क्या सम है। मनी एट रेट परसेंट दिस फॉर 3 years इज़ 46 रुपीज़। यानी क्या कह रहा है कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 46 रुपीज़ है। रेट कितना है, ये वाला रेट है, और टाइम कितना 3 year है। किस सम पर है आपको वो बताना है, यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम गिवन है, रेट गिवन है 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3%। कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट 46 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, मैंने क्या किया, आर के प्लेस पे दिस वैल्यू एंड टाइम के प्लेस पे टाइम डिवाइड बाय 100, यही होता है। तो सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, p/5। यानी मेरे पास क्या आया कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p/5। क्लियर। अब चलते हैं आगे। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p 1 प्लस आर के प्लेस पे मैंने क्या लिखा 20/3 डिवाइड बाय 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल। यहाँ तक सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट की है। आगे चलते हैं। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर 2 है, यहाँ 3 × 10 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आगे भी कट कर सकते हैं। 2 5 जा 10, यानी आपके पास ऊपर क्या हुआ 1 और नीचे आपके पास 3 5 जा 15। तो आगे सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p × 1 प्लस, यहाँ पर ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या आपके पास 15 एंड हेयर पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 1 + 1/15 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, आप इसको राइट कर सकते हो, देखो 1 + 1/15। क्लियर। एलसीएम लेंगे 15, यहाँ पर 1, तो ये 15 को डिवाइड करेगा, 15 1 जा 15 प्लस यहाँ पर 1 आएगा 16/15। एलसीएम आप इजीली ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, p × 16/15 टाइम माइनस p। क्लियर, ये लिख सकते हैं हम। अब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ये आ रही है। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है। तो दोनों में से क्या कर सकता हूँ, मैं p कॉमन ले सकता हूँ। दोनों में से मैंने p कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 16/15 टाइम मेरे पास क्या है 3 year। आप पहले भी पुट कर सकते थे, बट आप यहाँ पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ये मेरी ब्रैकेट स्टार्ट हुई, p मैंने बाहर ले लिया, तो अब इसको डिवाइड करेगा, ये बचेगा, और यहाँ पर p है, यहाँ 1। तो अंदर मेरे पास क्या वैल्यू बची, ये वैल्यू बचेगी। क्लियर। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p मेरा ब्रैकेट के बाहर है 16/15 पावर 3 माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक मेरी वैल्यू आई है कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्लियर। सो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज p 16/15 क्यूब माइनस 1। अब देखो यहाँ पर p है, तो 16 का क्यूब, 16 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 4096, एंड 15 का जब आप क्यूब करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3375। क्लियर। -1, ये आप सोल्व भी कर सकते हो, बट आपको याद भी होने चाहिए कम से कम आपको 20 तक। तो यहाँ तक अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आई है, तो मैं अब इसका एलसीएम लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, 1 इसको डिवाइड करेगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस, इसके डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ। तो 1 इसको जब डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो दिस 1। क्लियर। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 721 डिवाइड बाई 3 7, और p मेरा बाहर है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ p। तो यानी मेरे पास आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 721,3375, और यहाँ पर आपके पास क्या आया p। यानी ये वैल्यू मेरी क्या आई, कंपाउंड इंटरेस्ट की। यहाँ तक क्लियर। सो नाउ
गिवन इज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 46 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मैंने ये अभी फाइंड किया, ये पुट की, और आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या फाइंड की थी, p/5। तो मैंने इसके प्लेस पे क्या पुट किया, p/5 पुट किया इज इक्वल टू 46। अब यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मेरे पास ये आएगा। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगी 721। तो p मल्टीप्लाई में है तो p, ठीक है। अब जब 5 इसको डिवाइड करेगा, जब 5 इसको डिवाइड करेगा तो आपके पास 3375 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा 30, 3 37, देन 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, यानी 675, और वो p से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 675p, ठीक है, इज इक्वल टू 46। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब ये इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 46p अपॉन 3375 इज इक्वल टू 46। क्लियर। तो अब सॉल्व करते हैं, मुझे p निकालना है, तो पहले ये मल्टीप्लाई में और फिर ये डिवाइड में, यानी ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड, और जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई। तो p 46 उधर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड में। तो कैंसिल, तो ये सिर्फ ये वैल्यू बची आपके पास। तो यानी आपका आंसर क्या आया, p इज इक्वल टू 3375 रुपीज़। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको रेक्टेंगल में क्लोज करो, अच्छे से प्रेजेंट करो इसको। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर।